इस बीच बड़ी खबर यह है कि संजय राउत की कोर्ट में पेशी जारी है। ईडी के वकील की कोर्ट में दलील 1.66 करोड़ रुपए राउत की पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफर हुए, तो उसी मनी ट्रांसफर का जिक्र किया जा रहा है जिसे आधार बनाया गया था संजय राउत से पूछताछ का, संजय राउत पर ईडी की इस कार्रवाई का। और ईडी के वकील अपनी यही दलील पेश करते हुए नजर आ रहे हैं कि इतने करोड़ रुपए राउत की पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफर हुए, इसी को आधार बनाया जा रहा है ईडी के वकील की तरफ से। तो फिलहाल संजय राउत की कोर्ट में पेशी जारी है। ईडी के वकील की तरफ से दलील पेश की जा रही है और जो पैसों का लेन देन हुआ था, जो पैसों का ट्रांसफर हुआ था, उसे अब अपनी दलील के तौर पर ईडी के वकील पेश कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि 1.66 करोड़ रुपए राउत की पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे और इसीलिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस यहां पर बनता है। आपको बता दें कि जो अरेस्ट मेमो था उसमें भी मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र ईडी की तरफ से किया गया और अब इसी मनी लॉन्ड्रिंग को आधार बनाया जा रहा है। दरअसल पात्रा चौल घोटाले का ये पूरा मामला है। इसमें प्रवीण राउत एक बड़ी कड़ी साबित हुए। जैसे ही वो गिरफ्त में आते हैं उनसे पूछताछ की जाती है और फिर संजय राउत से कनेक्शन सामने आता है, उनके परिवार से कनेक्शन सामने आता है। बताया जाता है कि प्रवीण राउत की पत्नी ने संजय राउत की पत्नी के अकाउंट में 55 लाख रुपए भी ट्रांसफर किए थे, जिसके बाद ईडी की नजर में संजय राउत का परिवार आया। एक एक करके तमाम सूत्रों को तलाशा गया, तमाम कड़ियों को जोड़ा गया, जिसके बाद संजय राउत पर यह केस बनाया गया। संजय राउत की फिलहाल कोर्ट में पेशी जारी है। ईडी के वकील अपनी दलील रख रहे हैं। ईडी के वकील उस वक्त ये कह रहे हैं कि 1.66 करोड़ रुपए राउत की पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए और यही मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। राउत की पत्नी को फ्लैट के लिए पैसे ट्रांसफर किए गए, ये भी बात कही जा रही है ईडी के वकील की तरफ से, क्योंकि खातों में लेन देन के जो ट्रांजैक्शन है वो साफ तौर पर दिखता है। और इस बीच उद्धव ठाकरे जो लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं और संजय राउत के साथ खड़े हैं, ऐसा दावा कर रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। शक्ति का उपयोग किया जा रहा है और अगर ऐसे ही आपका तरीका होगा तो मैं यही कहना चाहता हूं, जमाना एक रहता नहीं, सारे लोगों के लिए दिन जो है बदलते रहते हैं। अच्छे दिन, बुरे दिन, अच्छे दिन कब आएंगे वो बात अलग थी, लेकिन ऐसे लोगों के बुरे दिन तो जरूर आते हैं और आप जैसे बर्ताव उस वक्त अन्य लोगों के साथ करते हो, शायद उससे बुरा बर्ताव उस वक्त जनता आपके साथ कर सकती है। तो मेरी विनती है कि जो भी विचार अगर आपके पास है, सोच आपके पास है, जनता के सामने आइए। हमारी सोच जो भी है हम जनता के सामने रख रहे हैं, आप भी सोच रखिए और जनता के ऊपर फैसला छोड़ दो। जिसको प्रजातंत्र कहते हैं, जरा मतलब पूर्ण तरीके से उसे प्रजातंत्र कहते हैं। ये अगर आप ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, तो फिर प्रजातंत्र कहाँ रहा? और आइए सीधा हम राजेश का रुख कर लेते हैं जो कोर्ट के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश, फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है, अंदर पेशी चल रही है, क्या क्या दलीलें रखी जा रही है ईडी के वकील की तरफ से? देखिए, फिलहाल ईडी के वकील हितेन वेनेगांवकर अंदर दलील दे रहे हैं, रिमांड की मांग कर रहे हैं। उसमें कह रहे हैं कि पत्रा चावल का जो मामला है उसमें गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन, जिसके डायरेक्टर प्रवीण राउत हुआ करते थे, उन्होंने एक भी पैसा उस कंपनी में नहीं लगाया और बाद में उस कंपनी को जब उन्होंने छोड़ा तो उन्हें 100 करोड़ रुपए मिले और उस पैसे को अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए। और एक अकाउंट ऐसा भी था जो संजय राउत के परिवार का था, 1.06 करोड़ रुपए उनको ट्रांसफर किए गए, जिसके बाद दादर में फ्लैट खरीदा गया, किहिम बीच पर जमीन खरीदी गई, साथ ही स्वप्ना पाटकर का भी नाम आया, जो संजय राउत के परिवार की करीबी हैं उनके नाम पर भी जमीन खरीदी गई है। प्रवीण राउत ने इस बात की हामी भरी है कि उसे 112 करोड़ रुपए मिले जब उसने ये डील कराया माडा के बीच में और एचडीआईएल कंपनी की सब्सिडरी कंपनी जो थी गुरु आशीष कंपनी, और जब ये डील हो गई तब उसने उस कंपनी को छोड़ दिया और कंपनी को छोड़ते हुए उसे 112 करोड़ रुपए मिले जो अलग अलग लोगों को ट्रांसफर किए। ईडी ये कोर्ट में कह रहा है कि प्रवीण राउत जो है वो फ्रंटमैन है संजय राउत का। संजय राउत उसे आगे रखकर
इस तरीके के बिजनेस करते थे और इसके सबूत जो है वो उन्हें जांच में मिले हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं। ये केस जो है ओरिजिनली माडा का केस है। माडा ने शिकायत की थी ईओडब्ल्यू में, जिसके बाद ये केस शुरू हुआ था और प्रवीण राउत की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद प्रवीण राउत को ईओडब्ल्यू के केस में बेल मिल गया था। लेकिन जब ये केस ईडी को ट्रांसफर हुई तो मनी लॉन्ड्रिंग का इसमें मामला जो है वो सामने नजर आया, मनी ट्रेल जो है वो सामने नजर आया और साफ साफ दिख रहा है कि संजय राउत इसमें बेनिफिशियरी है। जो ये पूरा घपला किया गया, पूरा घोटाला किया गया है, उसमें संजय राउत डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। ये फिलहाल ईडी की तरफ से दलील कोर्ट में दी जा रही है। प्राची, बिल्कुल, देखिए ईडी अपनी दलील पेश कर रही है और इसमें पैसों के लेन देन की बात की जा रही है। इसके साथ ही साथ जो संपत्ति खरीदी गई उन पैसों से, उसका भी जिक्र किया जा रहा है। राजेश, अगर बात करें इस घोटाले की तो कुल मिलाकर कितने का हेरफेर किया गया है, कितने का ये घोटाला है जिसका जिक्र ईडी अपनी दलीलों में भी कर रही है? देखिए 1000 करोड़ से ऊपर का ये घोटाला है। प्रवीण राउत जो इसमें मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसने एग्रीमेंट करवाया माडा और गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के बीच में और एग्रीमेंट के अनुसार उन्हें फ्लैट्स बनाने थे, फ्लैट्स नहीं बिका, वो पैसे जो थे बने और वो जो पैसे जो थे, जो जमीन थी वो प्राइवेट बिल्डर्स को बेच दी गई और जैसे ही वो प्राइवेट बिल्डर्स को वो जमीन बेची गई, वो एचडीआईएल कंपनी से बाहर हुआ और उसको पैसे मिले हैं। ये ईडी रख रही है और अभी जो जानकारी आ रही है कि वो उसमें यह बताया जा रहा है 8 दिनों की कस्टडी की मांग ईडी ने की है, यानी कि संजय राउत के 8 दिनों की कस्टडी की मांग ईडी ने की है। बिल्कुल राजेश, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि 8 दिन की रिमांड ईडी मांग रही है। अब कोर्ट कितने दिन की रिमांड देता है देखने वाली बात है। बने रहिए हमारे साथ, इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।